जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। आज की क्लास में हम लोक नृत्य, जो भारत के लोक नृत्य है, उसके बारे में बताएंगे और उसको याद करने का सबसे आसान तरीका, आसान ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे आपके परीक्षा हाल में तुरंत याद आ जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं असम से। तो असम का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू, और दूसरा लोक नृत्य है कली गोपाल। असम का लोक नृत्य बिहू और कली गोपाल है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, असम की एक बहू रहती है, वो काले गोपाल के साथ भाग जाती है। ट्रिक है दोस्तों, असम की एक बहू होती है, वो काले गोपाल के साथ भाग जाती है। तो बहू से याद रखिएगा दोस्तों बिहू, और काले गोपाल से याद रखिएगा कली गोपाल। अब आगे दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य याद करेंगे। पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा। आपको बता दें, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में उसमें इतना नशा करते हैं लोग, इतना नशा करते हैं कि यहाँ तक कि वहाँ में पंजाब में पशु पक्षी भी नशा करते हैं, यानी वहाँ के गिद्ध भी भांग पीते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से याद रखिएगा गिद्दा, और भांग से याद रखिएगा भांगड़ा। अगला राज्य है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का नृत्य है लोक नृत्य घूमर, सुई सिनी, कठपुतली नृत्य। कौन कौन सा है? घूमर, सुई सिनी, कठपुतली नृत्य। और इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में रेतीली भूमि है, वहाँ की भूमि में बालू ज़्यादा है, रेतीली भूमि है, यानी वहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि है, तो वहाँ की जो घास होती है वो भी सुई जैसे चुभती है। वहाँ की घास जो होती है नुकीली नुकीली होती है, कांटेदार होती है, वो सुई जैसे चुभती है दोस्तों। तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हम लोग गए राजस्थान में नृत्य देखने, तो नृत्य देखने के लिए वहाँ पे बहुत घूमे, ठीक है। तो घूम रहे थे, तो वहाँ की जो घास है पैरों में सुई जैसे चुभती है। वहाँ की घास पैरों में सुई जैसे चुभ रही थी। तो बस एक ही नृत्य देख करके हम लोग वापस चले आए, और वो कौन सा नृत्य था? कठपुतली नृत्य। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है दोस्तों, कि राजस्थान का लोक नृत्य देखने गए तो वहाँ पे बहुत घूमे, और वहाँ की जो घास है वो पैरों में सुई जैसे चुभ रही थी, इसलिए केवल एक ही नृत्य यानी कठपुतली नृत्य देख करके वापस आ गए। तो घूमा से याद रखिएगा दोस्तों घूमर, और सुई से याद रखिएगा सुई सीनी, और एक जो कठपुतली नृत्य है। ये 3 नृत्य है दोस्तों। इसमें से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुई सीनी। आजकल के एग्जामिनर सुई सीनी काफ़ी पसंद कर रहे हैं एग्ज़ाम में पूछने का। तो आप लोग याद रखिएगा सुई सिनी कहाँ की लोक नृत्य है? तो राजस्थान की। अगला राज्य है दोस्तों नागालैंड, और नागालैंड की एक ही लोक नृत्य है, वो है चोंग। क्या नाम है? चोंग। और आपको ट्रिक के लिए बता दें, नाग की चोंच। नागालैंड में नाग की चोंच, नागा से याद रखिएगा नाग की चोंच, और चोंच से याद रखिएगा दोस्तों, चोंच से याद रखिएगा चोंग। कितना आसान ट्रिक है दोस्तों। अगला राज्य है गोवा, और गोवा का 2 लोक नृत्य है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक है मांडी और एक है दक्कनी। एक है मांडी
और एक लोक नृत्य जिसका नाम है दक्कनी। तो आइए ट्रिक को लोक नृत्य को याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं आपको। गोवा में अक्सर लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। आपको पता ही होगा गोवा में लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। तो पार्टी करने के लिए जाते हैं तो आजकल पार्टी में क्या इस्तेमाल हो रहा है? ढक्कन। ढक्कन का मतलब वियर, शराब, मदिरा। तो गोवा में पार्टी करने के लिए ढक्कन की ज़रूरत पड़ती है। और ढक्कन कहाँ से लाते हैं? गोवा की मंडी से। कहाँ से? गोवा की मंडी से। तो ढक्कन से याद रखिएगा दोस्तों दक्कनी, और मंडी से याद रखिएगा मांडी। देखिए दोस्तों कितना आसान ट्रिक है। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अगला ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश, और इसमें 2 लोक नृत्य है, एक मुखौटा और दूसरा युद्ध नृत्य। पहला है मुखौटा नृत्य, दूसरा है युद्ध नृत्य। तो इसको याद करने का ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुण शब्द को दिमाग में रख लीजिएगा। एक अरुण नाम का लड़का रहता है, वह मुखौटा पहन करके युद्ध करने जाता है। मुखौटा इसलिए पहनता है दोस्तों, अरुण जो है मुखौटा इसलिए पहनता है ताकि उनको लोग पहचान न पाए। तो इसलिए अरुण जो है मुखौटा पहन करके युद्ध करने जाता है। तो मुखौटा से याद रखिएगा मुखौटा, और युद्ध से याद रखिएगा युद्ध नृत्य। अगला स्टेट है दोस्तों गुजरात, और गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, और दूसरा लोक नृत्य डांडिया। ये दोनों नृत्य गुजरात और डांडिया, ये दोनों गुजरात के लोक नृत्य है दोस्तों। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है गढ़वाली। क्या नाम है? गढ़वाली। तो आप भूगोल की क्लास किए होंगे तो देखे होंगे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती है, बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती है। तो उत्तराखंड को क्या कह सकते हैं? नदियों का गढ़। क्या कह सकते हैं? नदियों का गढ़। गढ़ से याद रखिएगा दोस्तों गढ़वाली। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है राउफ। क्या नाम है? राउफ। और इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है। इतना ठंडी पड़ती है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनकी उफ निकल जाती हैं। क्या निकल जाती है? उफ। यानी लोग कहते हैं कि उफ बहुत ठंडी है। तो उफ से याद रखिएगा दोस्तों राउफ। उफ से राउफ याद रखिएगा दोस्तों। अगला राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का 2 लोक नृत्य है महत्वपूर्ण। एक है छपेली और दूसरा है डंडा नाव। एक है छपेली और दूसरा लोक नृत्य है डंडा नाव। आइए इनको याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। हिमाचल से आप हिम को अपने दिमाग में ले लीजिएगा। हिम का मतलब होता है दोस्तों बर्फ़। तो बर्फ़ पे एक लड़का है, वो जाता है बर्फ़ पे घूमने के लिए। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। तो नंगे पाँव बर्फ़ पे नंगे पाँव नहीं चल पाता है। नंगे पाँव इतना ठंडी लगती है, बर्फ़ जो है पैरों में लगती है। तो वो कहता है कि हमको चप्पल चाहिए, तभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। और यदि चप्पल नहीं है तो आप स्केटिंग करने वाला डंडा और नाव दे दीजिए, तो हम स्केटिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान ट्रिक है, कहानी के माध्यम से कितना आसान ट्रिक है दोस्तों। तो चप्पल से याद रखिएगा छपेली, और डंडा नाव से स्केटिंग से याद रखिएगा डंडा नाव। चप्पल से याद रखिएगा दोस्तों छपेली,
और स्केटिंग से याद रखिएगा डंडा नाव, क्योंकि स्केटिंग में 2 डंडा रहता है और एक नाव जैसे रहता है दोस्तों, जिस पे पैर रख करके हम डंडे की सहायता से खिसका करके आगे स्लिप करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का एक ही लोक नृत्य है, फेमस है, गाड़ी। क्या नाम है? गाड़ी। तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गाड़ी। तो गाड़ी से आप याद रखेंगे गाड़ी। अगला राज्य है दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा की एक ही लोक नृत्य है जो एकदम मिलता जुलता है, उड़ीसा की ओडिसी। इसको याद करने का कोई भी झंझट नहीं है। अगला लोक नृत्य है दोस्तों महाराष्ट्र की लावड़ी। महाराष्ट्र की लावड़ी। तो कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक गरीब मजदूर रहता है, उसको लोग कहते हैं कि चलो महाराष्ट्र घुमाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं भैया, हमारे यहाँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र घूमेंगे। एक काम कीजिएगा, महाराष्ट्र हमारे पास ही लाइए। यानी वो कहता है महाराष्ट्र लाओ। क्या कहता है? महाराष्ट्र लाओ। तो लाओ से याद रखिएगा लावड़ी। अगला है दोस्तों मेघालय, और मेघालय का जो लोक नृत्य है उसका नाम है बागला। क्या लोक नृत्य है? बागला। और बागला से आपको एक शब्द उठा लीजिएगा, बाग। बाग से आपको दिमाग में आता होगा कि बाग बगीचा जो है हरा भरा रहता है, और सबसे ज़्यादा हरा भरा कहाँ रहेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरा भरा कहाँ रहेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में। कहाँ पे होती है दोस्तों? मेघालय में। तो मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा बागला। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुल 5 जो है लोक नृत्य है जो पूछा जाता है। एक है कजरी, दूसरा है रासलीला, तीसरा है चरकुला, चौथा है झौरा, और 5वां है नौटंकी। और इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि एक कजरी नामक डांसर रहती है, नृत्यिका। वो रासलीला करती है, और उसकी रासलीला को देख करके वहाँ पे उपस्थित कुल छौरा जो है नौटंकी करने लगते हैं। यानी कजरी की रासलीला देख कुल छौरा नौटंकी करने लगे। यही है ट्रिक दोस्तों। तो कजरी से कजरी याद रखिएगा, रासलीला से रासलीला याद रखिएगा, कुल से याद रखिएगा चरकुला, और छोरा से याद रखिएगा झौरा, और नौटंकी से याद रखिएगा नौटंकी। आपको बता दें दोस्तों, चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित लोक नृत्य है। कहाँ से? ब्रजभूमि से। और यह आजकल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। क्या लोक नृत्य है? यक्षगान। तो आप कर्नाटक से एक शब्द उठा लीजिएगा, नाटक। और जहाँ पे नाटक होता है वहाँ पे गाना होता है। क्या होता है? गाना। तो इससे याद रखिएगा, गाना से यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। और अंतिम राज्य है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, झारखंड। और झारखंड का लोक नृत्य है छऊ, और एक लोक नृत्य है पाइका। देखिए कितना आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं। झारखंड का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे झाड़ी बहुत हो, और झाड़ी जहाँ पे होता है वहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे लकड़ी कम होता है तो वहाँ पे जो है 4 पाई का बेड यूज करते हैं, लेकिन लकड़ी अधिक होने के कारण झारखंड में 6 पाई का बेड यूज होता है दोस्तों। तो 6 से याद रखिएगा छऊ, और पाई से याद रखिएगा पाई का। देखिए दोस्तों कितना आसान ट्रिक के माध्यम से हम इतना सारा लोक नृत्य याद कर लिए दोस्तों, और क्वेश्चन इसी में से पूछता है दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।